एक बार की सत्य बात कह रहा हूं मैं। दिल्ली में रथ यात्रा थी और मैं गया था रथ यात्रा में। तो एक जगह पर स्वामी श्रद्धानंद या क्या नाम था ऐसा, उनका स्टैचू बनाया हुआ था, मूर्ति बनाई हुई थी। तो मैं देखा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, थोड़ा भी झूठ इसमें नहीं है, तो कोई पक्षी उनको बीट कर दिया था। तो उजली रेखा दो बन गई थी, जैसे हम लोगों के ललाट पर रेखा है, ऐसे दो रेखा बन गई। तो मैं देखते ही हाथ जोड़ा और मैं एक भक्त से कहा कि इनका नाम क्या है वैष्णव का? तो कहते महाराज वैष्णव नहीं है। नहीं, तिलक किए हैं। मैं कहा कि तिलक किए? अरे वो तिलक नहीं है महाराज, ये तो पक्षी बीट किए हैं तो वही लकीर बन गई। हमें कहा अरे बाप रे बाप, ऐसा। तो इनके मरने के बाद इनको तिलक किया जा रहा है और पक्षी तिलक कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट देखे लग रहा है। तो बताइए, ये कोई पूजा है? और वही लोग जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो कहते हैं ये लोग स्टैचू पूज रहे हैं, ये लोग मूर्ति पूजा कर। तो तुम नहीं करते हो, तुम स्टैचू की पूजा कर रहे हो, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। एक बार की घटना सुना रहा हूं मैं। नैरोबी से आ रहा था बॉम्बे, तो बीच में दुबई में ट्रांजिट फ्लाइट था, तो मुझे 8 घंटा वहां रुक जाना पड़ा। ये तो अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत को पोषने वाली बात है, इसलिए सुना रहा हूं। तो दुबई में 8 घंटा में रुका, तो अब भगवान का नाम जपने के अलावा कोई काम ही नहीं था, तो मैं जप कर रहा था। तब तक नमाज का समय आया। तो नमाज के समय वहां व्यवस्था है कि काम बंद हो जाता है सब, और ऑफिसर या सवार पैसेंजर में प्रायः नमाज पढ़ने लगते हैं, बड़े नियम निष्ठ हैं। तो पढ़ रहे थे, तो वे लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं भी अपना नमाज पढ़ रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वे सब लोग योगासन जैसा कर रहे थे, खड़ा होना, बैठना, कुछ पढ़ना। लेकिन मैं तो जो बैठा था तो बैठा था। तो हमको जप करते देख करके, और कुछ मैं खाया नहीं कई घंटे से। तो एक ऑफिसर जो बैठे हुए थे ऑफिस में, वो मुस्लिम थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी हमको बुलाए अपने ऑफिस में, एक सेवक भेज करके कहे कि जरा बुला ला उसको। तो मैं जब गया, हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी कि मैं बात करूं, लेकिन अब बुलाए तो मैं गया। बैठा है, पूछे यू आर हिंदू? मैं कहा यस। मैं तुरंत उत्तर दिया हाँ हिंदू। तो वो कहता आई हैव हर्ड दैट हिंदूज वर्शिप स्टोन। हमने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। मैं कहा नो, दिस इज नॉट ट्रू, सत्य बात नहीं है, हिंदू पत्थर नहीं पूजते हैं। तो आश्चर्यचकित हो गया, कहा कि हमने तो सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो खुद हिंदू हूं, हम लोग कभी पत्थर नहीं पूजते हैं। यदि पत्थर को पूजना होता तो आई एम स्टेपिंग, सो मेनी स्टोन्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, यहाँ पर इतने पत्थर बिखरे हुए हैं, उस पर तो हम आई एम स्टेपिंग ऑन देम, मैं तो उस पर पैर रख रहा हूं, पूजा कहां कर रहा हूं? देख रहे हैं ना पत्थर बिछा हुआ है और मैं चल रहा हूं उस पर जूता लगा करके, मैं कहां पूजा कर रहा हूं? तो आश्चर्य पर आश्चर्य व्यक्त करने लगा, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। तो मैं समझाया उनको कि नहीं, हिंदू पत्थर नहीं पूजते हैं, पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। मैं उनको इस तरह से बताने लगा तो सुनने लगे, धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं? मैं कहा हाँ, भगवान के आकार का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि उनकी 4 भुजाएं हैं या 2 भुजाएं हैं, बांसुरी धारण करते हैं, शंख धारण करते हैं, उन पीताम्बर पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, सांवले रंग के हैं। ये सब भगवान का वर्णन है शास्त्रों में।
तो कलाकार किसी पत्थर में या लकड़ी में भगवान की उस छवि को निखारता है, भगवान के उस रूप को प्रकट करता है, तब हिंदू भगवान की पूजा चालू करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी होती है, मैं बताया। तो वो कहता है तो क्या अल्लाह का रूप भी है? आप कहते हो कि शास्त्र में ये रूप है, ये रूप है, तो क्या भगवान का रूप भी है? मैं कहा कि हाँ, रूप है, बहुत रूप है भगवान के, और शास्त्र में वर्णन किया, सब चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, दिव्य है। मैं वर्णन करने लगा तो पुनः फिर नमाज पढ़ने का टाइम आ गया। तो थोड़ी देर के लिए वो रुका और नमाज पढ़ने लगा, मैं भी महामंत्र जपने लगा। फुल बात कर रहे हो कि भगवान का रूप है, यह है, वह है। तो मुझे समय मिल गया, मैं कहा कि अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? आप अभी अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहे थे? तो कहा कि मैं नमाज अदा कर रहा था। वो अंग्रेजी बोल रहा था, कभी हिंदी भी बोल रहा था। मैं नमाज पढ़ रहा था। तो मैं पूछ दिया कि अच्छा, आपको विश्वास है कि भगवान आपकी आवाज को सुनता है? तो वो कहा कि यदि नहीं सुनेगा तो मैं क्यों बोलूंगा, सहज विश्वास है कि अल्लाह सुनता है। तो मैं कहा सुनता है। तो मैं बहुत शांति से पूछा, तो भगवान कैसे सुनते हैं, किस चीज से सुनते हैं आपकी आवाज को? तो वो झुंझला करके कहा तुम कैसे सुनते हो? तो मैं कहा मैं कान से सुनता हूं। तो वो बोल दिया कि वो भी तो कान से। अब उसकी वाणी लड़खड़ाने लगी। उसे पसीना आने लगा मेरी बात सुनकर। तो मैंने पूछा इंसिस्ट होकर के, इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि में भगवान के कान है ना? तो वो कहता ठीक है, बोलो आगे। तो मैं कहा अच्छा, ये बताइए कि भगवान केवल सुनते हैं या कभी बोलते भी हैं? अरे आप तो रोज रोज उनको सुनाते रहते हैं, तो इतना तो विश्वास हुआ कि भगवान सुनते हैं। तो भगवान में बोलने के भी कोई शक्ति है कि नहीं? क्यों नहीं? भगवान क्यों नहीं बोलेगा? हम लोग बोलते हैं और वो नहीं बोलेगा। तो मैं कहा कैसे बोलेगा? तो फिर कहता है तुम कैसे बोल रहे हो? तो मैं कहा मैं माउथ से बोल रहा हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं। तो मैं उससे स्वीकार करा, आप बताइए भगवान को मुंह है ना? मैं कहा हाँ भाई, अब तो मुंह है तभी तो बोलते हैं। तो मैं बताया कि वह मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, कमल से भी अधिक सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। तो फिर मैं कहा ठीक है, आपने स्वीकार किया कि भगवान के कान हैं, भगवान का मुख है, तो भगवान को केवल कान और मुख है और हाथ पैर नहीं है क्या? वे लंगड़े हैं, लूल्हे हैं? तो वो डायरेक्ट स्वीकार किया कि मेरे लाइफ में पहली बार इतना अच्छा ज्ञान मिला कि भगवान का अंग है। उसने स्वीकार किया और उसने मुझे फोन नंबर दिया अपना कि आप हम पर कभी कृपा करके फोन करना और कभी इधर आना हो तो हमसे जरूर मिलना। मैं आज समझा, खुल करके स्वीकार किया, मैं आज समझा कि हिंदू लोग वास्तव में जो विश्वास रखते हैं वो सही विश्वास और भगवान की पूजा करते हैं। यह वास्तव में विज्ञान है, साइंस है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। इसी बीच हुआ क्या, वो पूछता है यू आर इमाम? तुम इमाम हो? मैं तो पहले घबरा गया, इमाम? बाद में तुरंत मैं समझ गया, मैं कहा यस यस आई एम इमाम। इमाम का मतलब है धर्म गुरु, ये गुरु कुछ, उनके शब्दों में इमाम शब्द है, हम लोगों में गुरु शब्द। मुझे समझने में थोड़ी सी देर लगी, तुरंत मैं कहा यस यस आई एम इमाम। इसके बाद मैं पूछा व्हाट इज टाइम? मुझे अपनी फिक्र थी फ्लाइट की, तो मैं उससे पूछा व्हाट इज टाइम? तो वो कहता है तुम इमाम हो और घड़ी नहीं रखे हो, वॉच नहीं रखे हो, तो टाइम से नमाज कैसे पढ़ते हो?
अरे हम लोगों का नमाज तो 24 घंटे चलता रहता है, उसमें टाइम की क्या जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कहा कि हाँ मुझे वॉच नहीं है। तो तुरंत गिफ्ट शॉप में गया और $50 ₹50 खर्च करके घड़ी हमको दिया। वो इतना कन्विंस हो गया था। तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान में सहज विश्वास, आत्मीयता होनी चाहिए। यह मूर्ति पूजा साइंस है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वास्तव में मूर्ख हैं, अज्ञ हैं, समझते नहीं। और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो लोग भी मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं घर में। एक बार की बात है, घर में मैं गया था तो एक स्त्री जो उस घर की मालकिन थी, उसका पति भी था, वो भी थी, हमारा प्रोग्राम किए थे। तो वो पहले विरोध की कि आप लोग मूर्ति क्यों पूजते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा नहीं माना है, वो कहने लगी। और दयानंद सरस्वती का फोटो उसके घर में रखा हुआ था। तो मैं पूछा कि ये कौन है, तो कहती है स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं ये कागज है, पेंट है ना, ये तो स्वामी जी नहीं है ना। तब कहती आप कैसे बात करते हैं, मैं इनको प्रणाम करती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। तो अंततः तो तुम कागज की पूजा कर ही रही हो ना। अगर हम लोग फोटो की पूजा कर रहे हैं भगवान की मूर्ति की, तो ये कौन गलती कर रहे हैं, आखिर तो तुम कर रही हो। तो उसकी बोली चाली बंद हो गई, लेकिन इसका वो बदला चुकाना चाहती थी। कुछ देर के बाद जो हम लोग प्रसाद लेने बैठे तो वो कहती है स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। पंजाबी लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रश्न नहीं कहते, प्रश्न है। स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? तो ये किशन 16,000 बीबी क्यों रखा है? मेरा तो दिमाग उड़ गया कि क्या पूछ रही है। खाने बैठा हूं, सारे भक्त थे ह्यूस्टन में, अमेरिका की बात, और ऐसे पूछ रही। तो मैंने तो इग्नोर कर दिया कि जैसे मैं सुना ही नहीं। लेकिन वो इंसिस्ट थी, उसका निर्बंध था। फिर पूछी स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये किशन 16,000 बीबी क्यों रखा है? तो मुझे थोड़ा थोड़ा क्रोध आ गया। मैं कहा कि इसमें तुमको क्या दिक्कत है, 16,000 रखें चाहे 20,000 रखें, तुमको कोई प्रॉब्लम है? तो अब तो चकित हो गई। तुमको क्या दिक्कत है, 10-20 के लिए साड़ी भेजना, अलंकार भेजना तुम्हारे घर से जाता है क्या कि तुमको दिक्कत? तो वो तो कंफ्यूज्ड हो गई। तब तक उसका पति आया। बहुत मेल का विवाह हुआ था, दोनों ऐसे ही थे। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी जोड़ी बैठा है। तो वो आकर के कहता है स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं दिक्कत है? जहां 1, 2, 4 विवाह किया जाना चाहिए, 16,000 क्यों किए विवाह? वो अपने पत्नी का पक्ष लेने लगा, क्यों नहीं दिक्कत है? तो मैं कहा क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है? वो कह दिया इतना कि भगवान होकर के ऐसा काम करेगा, भगवान होकर के ऐसा काम करेगा। भगवान स्वीकार कर रहा है, अगर भगवान होकर ऐसा काम करेगा। तो मैं कहा क्या गलत काम किया? अब मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। मैं कहा क्या गलत किया है? क्या तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माई को, बेटी को ले गया है क्या 16,000 में? तो तुमको क्या दिक्कत है? 16,000 में कोई तुम्हारी बेटी है, बहन है, तुम्हारी माई है क्या उसमें? तुमको क्या दिक्कत है? तब लोगों ने कहा अरे बस बंद करो, बैठो बैठो, बहुत प्रश्न करने वाला हो गया। तो इसके बाद शांत हो गए। मूर्ख कहीं के। 16,000 स्त्रियों के साथ भगवान 16,000 रूप बना करके रहते थे और उन स्त्रियों में कभी कलह नहीं हुआ, सब कंप्लीट व्यवस्था थी भगवान की।
ये भागवत जो लोग पढ़ते हैं समझते हैं, जब जाने ही नहीं कुछ भी तो प्रश्न इस तरह का अटपटांग करना। जान लेना चाहिए किसी बात को ठीक से, तब पूछना चाहिए। तो आज भी जब मैं ह्यूस्टन जाता हूं तो स्त्री आती है, लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं करती है।